गुड इवनिंग। आज हम टेंस सीखने की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों को ट्रांसलेट करने के नियमों को सीखेंगे। सबसे पहले हम इसकी पहचान कैसे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों से यह ज्ञात होता है कि कार्य पास्ट में शुरू हो चुका है, यानी कार्य पहले ही प्रारंभ हो चुका होता है और वर्तमान में जारी है, और काम अभी वर्तमान में ख़त्म नहीं हुआ है, वह चल रहा है। समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ये इसकी पहचान हो गई। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। इसके बाद हम रूल्स देखेंगे, इसको हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसके सेंटेंसेस को। तो सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही सी इट, सिंगुलर सब्जेक्ट तथा ही सी इट के साथ सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग किया जाता है। यानी सिंगुलर सब्जेक्ट और ही सी इट अगर सब्जेक्ट प्लेस पर हो तो सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं, किंतु प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई, बी, यू, दे, यदि ये चार में से कुछ भी सब्जेक्ट की प्लेस पर है तो प्लूरल सब्जेक्ट तथा आई, बी, यू, दे के साथ सब्जेक्ट तथा मेन वर्ब के बीच हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का प्रयोग करते हैं एवं मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में सिंस या फॉर का प्रयोग करके समय लिखा जाता है। समय लिखा जाता है। यहाँ हमें ये भी ध्यान देना है कि निश्चित समय के लिए हम निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय ये होता है जैसे सुबह, शाम, दोपहर। अनिश्चित समय जैसे 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, अब वो सुबह के 2 घंटे भी हो सकते हैं, शाम के 2 घंटे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार हम निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और एवं अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन
प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्जेक्ट फॉर प्लस टाइम। इस प्रकार ये इसका स्ट्रक्चर है। इसी के हिसाब से हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे यहाँ चिल्ड्रन मीन्स होगा। चिल्ड्रन यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है, तो चिल्ड्रन के साथ हैव लगेगा, हैव बीन। चिल्ड्रन हैव बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी प्लेइंग फुटबॉल। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ चूँकि सुबह एक मॉर्निंग निश्चित समय है, तो यहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मैं 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा हूँ। यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर आई है। आई के साथ हैव बीन हम पहले ही ऊपर स्पष्ट कर चुके। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर, यहाँ चूँकि अनिश्चित समय है, फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। वह सुबह से सड़क पर दौड़ रहा है। यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हम पहले स्पष्ट कर चुके, हैज आएगा। ही हैज़ बीन रनिंग on the road क्योंकि सुबह से है, तो यहाँ सिंस का यूज हम करेंगे, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एक और लास्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। महेश 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। यहाँ सब्जेक्ट के प्लेस पर महेश आएगा।
महेश के साथ हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। महेश हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर, यहाँ चूँकि 2 घंटे हैं, कोई निश्चित समय नहीं है, वो सुबह के 2 घंटे भी हो सकते, शाम के भी हो सकते। यहाँ फॉर 2 आवर्स। तो इस प्रकार हमने आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के नियमों को सीखा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पांडे सर इंग्लिश ग्रामर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एवं बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस अवेलेबल होते रहें।